गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेंस थ्योरी में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना पावर ऑफ ए लेंस वो स्टडी करते हैं। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है कि एबिलिटी होती है लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की। मतलब लेंस पे जब लाइट गिरती है तो लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है ना। उसी कैपेसिटी को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है लेंस की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी टू डाइवर्ज या कन्वर्ज। कन्वर्ज कौन करता है, कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस। और डाइवर्ज पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट। मतलब लाइट के पाथ को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, इसी कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है। फोकल जो पावर है कन्वर्जिंग लेंस के लिए तो आती है पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस के लिए आती है नेगेटिव। पावर ऑफ ए लेंस पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस और पावर ऑफ ए लेंस नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा ये है कि जो पावर है वो पॉजिटिव तो आती है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और नेगेटिव किसके लिए आता है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है। अब देखिए पावर में जो एबिलिटी है किसकी, कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, रेज को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है, और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है, वो क्या है, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो कैसे है, देखिए ये अपने पास दो लेंस है। ठीक है, एक का नाम है L1, एक का नाम है L2। ठीक है, इसकी एबिलिटी है कन्वर्ज करने की ज्यादा, इसकी एबिलिटी कन्वर्ज करने की कम है। कन्वर्ज करना मतलब किसको कन्वर्ज करेगा, लाइट को कन्वर्ज करने की एबिलिटी इसकी ज्यादा है और लाइट को कन्वर्ज करने की इसकी एबिलिटी कम है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं तो ये लाइट को इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। तो ये जो फोकल लेंथ मिलेगी, इस फोकल लेंथ को मैं लिख रहा हूं F1। क्या लिख रहा हूं, F1। और इसकी जो एबिलिटी है कन्वर्ज करने की वो क्या है, इससे कम है। मतलब कि अगर इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करें तो इससे कम एंगल पे ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। जितना इस लेंस ने इसको मोड़ा है, कन्वर्ज किया है, उससे कम ये इसको क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। मतलब क्या है कि जो लाइट जहां जिस पॉइंट में मिलेगी, इस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस। और ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको मैंने लिखा है F2। क्या लिखा है, F2। मतलब इसने लाइट को कम कन्वर्ज किया है और इसने लाइट को ज्यादा कन्वर्ज किया है ना। इसकी एबिलिटी ज्यादा है कन्वर्ज करने की, इस लेंस की एबिलिटी कम है। तो यहां पे दिख रहा है जो फोकल लेंथ है F2 वो ज्यादा है किसके, F1 से, दिख रहा है। मतलब क्या है कि
एबिलिटी अगर ज़्यादा है कन्वर्ज करने की तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर एबिलिटी कन्वर्ज करने की कम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की एबिलिटी अगर ज़्यादा है तो बेटा फोकल लेंथ दिख रहा है आपको, कम हो जाएगा। अगर एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की कम है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिख रहा है, ठीक है, कि ये एबिलिटी मतलब इसको ज़्यादा मोड़ेगा तो ये लेंस के पास में कहीं कन्वर्ज होगा, उस पॉइंट को अपन एफ देंगे और ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अपने को F1 मिलेगी, जो कि इससे कम है। ठीक है, तो अपने को एक यहां से जो फॉर्मूला मिलता है, इसी को एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, इसी को अपन बोलते हैं पावर। और अपने को जो फॉर्मूला मिलता है पावर का वो क्या मिलता है, 1/f। क्या मिलता है, पावर का जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, 1/f। ठीक है बेटा, जो ये f है ये किसके अंदर मेजर किया जाएगा, मीटर के अंदर। किसके अंदर मेजर किया जाएगा, मीटर के अंदर। तो जो पावर की यूनिट मिलेगी अपने को क्या मिलेगी, मीटर इनवर्स। क्या मिलेगी, मीटर इनवर्स। इसके अंदर जो f है वो किसके अंदर मेजर किया जाएगा, मीटर के अंदर। तो जो पावर की यूनिट है वो क्या मिलेगी, मीटर इनवर्स। और इसका एक अच्छा सा नाम है जिसको अपन बोलते हैं मीटर इनवर्स को डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर, जिसको अपन कैपिटल D से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल D से। तो बेटा लेंस की पावर क्या होती है, 1/f। लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो पावर क्या होता है, कैपेसिटी होती है लाइट को कन्वर्ज करने की, डाइवर्ज करने की, है ना, कि लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज करता है, कितना डाइवर्ज करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर। जो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा उसकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। जो लाइट को कम कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा उसकी पावर कम होती है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से लिखते हैं। तो ये अपना पावर कंप्लीट हुआ। अब अपन नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अपन दो थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखेंगे और उनका इक्विवेलेंट या कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये अपने दो थिन लेंसेज है। ठीक है, ये लेंस L1, ये लेंस L2। L1 का फोकल लेंथ f1 है और L2 का फोकल लेंथ मैंने लिया है f2। ठीक है, ये इनका कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर C1 और L2 का ऑप्टिकल सेंटर C2। तो बेटा ये जो इक्विवेलेंट लेंस है वो क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने पास दो थिन लेंसेज है, दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो दो थिन लेंसेज ने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई वो यहां बनाई। ठीक है, सपोज करो यहां बनाई। अगर इन दो थिन लेंसेज को मैंने एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दिया, सिंगल लेंस से मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, तो अपन कैस सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दिया तो इस सिंगल लेंस ने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज यही बना दी सेम पॉइंट पे। तो अपन कह सकते हैं कि जो सिंगल लेंस है इन दो लेंस का क्या है, इक्विवेलेंट लेंस है। ठीक है, तो ये दो लेंस है इनने क्या बनाई, इस पॉइंट की इमेज यहां बनाई और इन दो लेंस को मैंने सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दिया। तो सिंगल लेंस ने भी क्या किया, इस पॉइंट की इमेज कहां बना रहा है, इसी पॉइंट पे बना रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो सिंगल लेंस है इन दो लेंस का क्या है, इक्विवेलेंट लेंस है। तो इसकी डेफिनेशन लिखें, ए सिंगल लेंस which form the image of an object at the same position
same position formed by as is formed by a combination of lenses is called इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट लेंस की डेफिनेशन है, लिखना है तो लिख सकते हो आप। अब आगे अपन जो अपन कर रहे हैं कि दो तीन लेंस को अपन कांटेक्ट में रख रहे हैं और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपन डिराइव करने जा रहे हैं। तो वो देखो कैसे करना है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। यहां से इस L1 पे लाइट इंसिडेंट हुई तो L1 क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। इसने लाइट को क्या किया, कन्वर्ज किया। ठीक है, अगर L2 नहीं होता, L2 एब्सेंट होता तो ये लाइट, इस लाइट की जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती, यहां I डैश। अगर L2 लेंस नहीं होता तो L1 लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती, इस पॉइंट पे जिसको मैंने नाम दिया I डैश। तो इसके लिए देखिए, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट U, और ये क्या है, इमेज, जिसको अपन लिखेंगे क्या, V डैश। क्या लिखेंगे, V डैश। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं थिन लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस L1। ठीक है, और इसमें अपन ने क्या एज्यूम किया है, एज्यूमिंग लेंस L2 टू बी एब्सेंट। ठीक है, L2 एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में इस O की इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। तो अपन इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसके लिए, L1 के लिए। ठीक है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लेंस L1 की जो फोकल लेंथ है अपन ने क्या लिया, F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस आएगा, कितना है, V डैश, माइनस फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, U। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लेकिन यहां से रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट है वो लेंस L2 पे जा रही है, लाइट L2 पे जा रही है, तो जो फाइनल इमेज है वो कहां बनेगी, यहां से दोबारा इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो फाइनल इमेज कहां बनी, इस पॉइंट पर। देखिए ये L2 के लिए अपन अब देखते हैं कि जो L2 लेंस पे ये लाइट गिर रही है ना, मतलब L1 से रिफ्रैक्शन के बाद L2 पे गिर रही है, तो L2 ने क्या कर दिया, इस लाइट को यहां कन्वर्ज कर दिया इस पॉइंट पर। तो फाइनल जो इमेज बनी वो क्या बनी, I। ठीक है, अब L2 के लिए I डैश किसका काम कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और I क्या है, फाइनल इमेज। तो L2 के लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस L2। इसके अंदर अपन लिख देते हैं I डैश एक्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो 1 अपॉन F2, L2 के लिए लगा रहे हैं, तो F2 क्या है, L2 की फोकल लेंथ इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस क्या है, V। L2 ने जो इमेज बनाई है वो कहां बनाई है, इस पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा, V माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, V डैश। क्या है, V डैश। ठीक है, क्योंकि I डैश ही L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है,
ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं अपन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1/v डैश और 1/-1/v डैश दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड करने से जो अपने को इक्वेशन मिलेगी 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको अपन ने इक्वेशन थर्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखिए, अब अपन इक्विवेलेंट लेंस की कंडीशन लगाते हैं। तो इक्विवेलेंट लेंस की कंडीशन क्या थी? अगर मैंने इन दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस की जगह रिप्लेस कर दिया, मतलब इनकी जगह अपन ने एक सिंगल लेंस रख दिया, तो वो सिंगल लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा? इसी पॉइंट पे बनाएगा। इन दोनों लेंस की जगह मैंने क्या एक सिंगल लेंस रख दिया, अगर उसने भी इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनाई इसी पॉइंट पर, तो अपन कह सकते हैं कि ये सिंगल लेंस इन दोनों का क्या है? इक्विवेलेंट लेंस है। ठीक है, और ये इसका हो गया सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस v। तो अपन ने क्या किया? इन दो लेंस की जगह एक सिंगल लेंस रख दिया। ये सिंगल लेंस इन दोनों का क्या है? इक्विवेलेंट लेंस है। क्यों? क्योंकि इस सिंगल लेंस ने इसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना रहा है? इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे ये दोनों बना रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट कौन है? ये लेंस है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ है मैं ले रहा हूं कैपिटल F। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए 1/f कैपिटल F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो अपन 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f रख सकते हैं 4 से। तो जो अपनी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 1/f1 प्लस 1/f2। अपन ने कंपेयर किया किस इक्वेशन को? इक्वेशन 3 और 4 को। तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी 1/f प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/F। तो ये अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल रही है दो थिन लेंस की, जो किसके इक्वल होती है? 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसको अपन पावर के फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। आप जानते हो 1/f1 क्या होता है? पावर। किसको आ जाएगा? लेंस L1 का। और 1/f2 को क्या लिख सकते हैं? P2, सेकेंड लेंस का पावर। ठीक है, और ये हो जाएगा P, जो इक्विवेलेंट पावर है। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूला मिल गया। तो जरूरी नहीं है ये दो लेंस के लिए लगा सकते हैं। अगर तीन लेंस हो कांटेक्ट में तो यहां पे आ जाएगा प्लस 1/f3, है ना। ऐसे बहुत सारे लेंस कांटेक्ट में रखे हो तो अपन लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ये टोटल फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो ये अपना जो टॉपिक है कि दो लेंस थिन लेंस को अपन कांटेक्ट में रखे हैं, तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है वो अपन ने क्या निकाली? 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/f।